बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी किस्से देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। करबला के मैदान में उमर इब्ने साद मलऊन का जो किरदार रहा उससे तमाम मुसलमान वाकिफ हैं। हजूर मुअज्जम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने में इसका मेन किरदार रहा। 25 हिजरी 29 जिलहज के दिन खलीफा सानी अबू लोलो फिरोज की ज़र्ब से राही अदम हुआ और इसी दिन ये उमर इब्ने साद मलऊन पैदा हुआ और खलीफा सानी यानी हजरत उमर के नाम पर इसका नाम रखा गया। वाक़े करबला के वक्त इस मलऊन की उम्र 35 साल के लगभग थी, यानी ये जवान था। एक रिवायत ये है कि 36 हिजरी में पैदा हुआ था, मगर ये बाद वाली रिवायत दुरुस्त मालूम नहीं हो। 36 हिजरी में जंग जुमल से वापसी के बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कूफा को दारुल हुकूमत बनाया। इस जमाने में शहंशाह कायनात ने एक खुतबा के दौरान फरमाया, हम जमीनों के रास्तों की निस्बत आसमानों के रास्ते ज्यादा बेहतर जानते हैं। साद इब्ने अबी वकास मौजूद था। इसने तमस्खराना अंदाज में पूछा कि आका, आप मुझे ये बताएं कि मेरी दाढ़ी के बाल कितनी हैं। हजरत अली ने फरमाया कि हम बताएं या तुम्हारी दाढ़ी के बाल खुद तुम्हें अपनी तादाद बताएं। ये मलऊन परेशान सा हो गया। इस वक्त हजरत अली ने आलम जलाल में फरमाया कि तुम दाढ़ी के बालों का पूछते हो, हम तुम्हें वो खबर दें कि सारी दुनिया देखे। इसके बाद फरमाया, तुम्हारे घर में वो सामरी का बछड़ा पैदा हो चुका है जो फरजांद रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिल होगा। इस दिन के बाद इस उमर इब्ने साद मलऊन को सब कातिल इमाम कहकर पुकारते थे। एक दिन शहंशाह करबला हजरत इमाम हुसैन मस्जिद कूफा से बहर आ रहे थे। इस वक्त ये उमर इब्ने साद मलऊन सामने आया और अर्ज की, आका, सब अहमक लोग मुझे आपका कातिल कहते हैं, क्या वाकई मैं आपको शहीद करूंगा? मैं तो आपका बड़ा अकीदतमंद हूँ, आपके साथ मोहब्बत करता हूँ। इमाम मजलूम हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि वो अहमक लोग नहीं है, क्योंकि तुम राय की गंदम की लालच में हमें शहीद करोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें सियासी लोगों की चमचागिरी करने की आदत होती है और उनकी सोबत में बैठकर सियासत के सिर्फ ज़बानी चस्के लेते हैं और सियासी लोगों की कोई चूसी हुई हड्डी अगर उनके हाथ लग जाए तो इसी को मुंह मार कर मुतमैन हो जाते हैं। ये इब्ने साद मलऊन भी इन्हीं लोगों में से एक था, जो हमेशा दरबार कूफा में बिन बुलाए और बगैर किसी मकसद के सिर्फ दरबारी फिजा खोरी के तहत हाजिर होना जरूरी समझता था। जिस दिन जनाब होर का कासिद कूफा पहुंचा तो उस दिन ये मलऊन भी इब्ने ज़ियाद मलऊन के दरबार में बैठा हुआ था। एक रिवायत ये भी है कि खरासान के इलाके दस्तबी जो कुज़ैन के करीब था, उसमें दलीमियों ने बगावत कर दी थी। इनकी बगावत को कुचलने के लिए इस इब्ने साद मलऊन को रवाना किया गया था और ये मलऊन मकाम हमाम ऐन पर 4000 फौज के साथ खैमज़न था। हालात की नजाकत के पेश नजर इसे वहां से वापस बुलाया गया था। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मलऊन के पास जिस वक्त जनाब हुर का कासिद पहुंचा तो ये मलऊन भी उसके पास मौजूद था। उसने कासिद को तो फौरन जवाब देकर वापस भेज दिया और उसके बाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मलऊन, जो बड़ा शातिर और फितरत शनास भी था, उसने उमर इब्ने साद की तरफ देखकर कहा कि अगर तुम हजरत हुसैन वाला मामला हार कर दो तो मैं तुम्हें यजीद से राय की हुकूमत ले दूंगा। ये सुनकर इसके मुंह में पानी आ गया कि कहां मुझ जैसा एक आम सा जवान और कहां रे की जागीर। ये मलऊन एक मर्तबा हंसा और इसके बाद फौरन संजीदा हो गया, क्योंकि इसे ख्याल आया कि रे की जागीर तो है, मगर इसके बदले हजरत इमाम हुसैन को शहीद करना भी कोई मामूली काम नहीं है। इसने न दुनिया रहेगी और न आखिरत। इसने इब्ने ज़ियाद मलऊन
से कहा कि तुम मुझे 2 हफ्तों की मोहलत दो, मैं सोच कर जवाब दूंगा। इस मलाउन ने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ 1 रात की मोहलत दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मोहलत नहीं दे सकता। ये मलाउन उठ के दरबार से बाहर आ गया था, मगर बहुत परेशान। एक तरफ इस मलाउन की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी जो सामने खड़ी थी, यानी ईरान की हुकूमत, और दूसरी तरफ इसके बदले में बहुत बड़ा नुकसान था, यानी आखिरत की बर्बादी। रात को इस मलाउन ने अपने एक गुलाम को बुलाया और उससे कहा कि मेरे तमाम दोस्त इस वक्त मस्जिद कूफा में नमाज अदा करने के लिए आने वाले होंगे, उन्हें कह दो कि वो नमाज के बाद सीधा मेरे पास आए। सबसे पहले इसके बाप का एक दोस्त इसके पास आया जिसका नाम कामिल था। इसने आकर पूछा, खैरियत तो है, तुमने हमें क्यों बुलाया है? इसने उसे सारी बात बतलाई और उससे मशवरा तलब किया। कामिल ने कहा, ओ उमर इब्न साद मलाउन, जरा सोच समझ कर फैसला करना, ये कोई मामूली काम नहीं है। अगर कोई मुझे इस दुनिया और माफिया की सारी दौलत ही क्यों ना दे देता तो मैं कभी भी फरजांदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक तरफ उनकी उम्मत के किसी एक फर्द को भी शहीद ना करता। तुम भी ऐसा कोई कदम ना उठाना, क्योंकि हर इंसान को आखिरकार कब्र में जाना है और शहनशाह अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा के सामने भी पेश होना है। वहाँ तुम क्या जवाब दोगे? कामिल ने कहा, ओ मलाउन, मुझे समझ नहीं आती कि तुमने सोचने के लिए वक्त क्यों लिया और फौरन इनकार क्यों नहीं किया, क्योंकि तुझे तो मालूम है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा के नवासे हजरत इमाम हुसैन हमारे जमाने के इमाम हैं, जवानान जन्नत के सरदार हैं, और ये भी तमाम अहले अरब जानते हैं कि सरदारों के खून में बरकत नहीं होती। किसी सरदार को कत्ल करने वाले की जिंदगी कम हो जाती है, और ये तमाम आलम के सरदार हैं। इस वक्त इस मलाउन ने कहा, तुम मुझे मौत के जल्दी आने से डरा रहे हो, और मैं ये सोच रहा हूँ कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलाउन मुझे जिस वक्त 70,000 फौज का हाकिम बनाएगा तो उस वक्त अहले कूफा में मेरी क्या शान होगी। इसके बाद कामिल ने इस मलाउन से कहा, मैं तुझे एक शीन गोई भी बताता जाऊं कि एक दफा मैं और तेरा बाप हम दोनों शाम जा रहे थे। एक मकाम पर हम रास्ता भूल गए, सारा दिन मारे मारे फिरते रहे मगर हमें रास्ता ना मिला। हमें प्यास ने निढाल किया हुआ था। इस वक्त हमने एक नसरानी गर्जे का मीनार देखा तो उसकी तरफ चल पड़े। हमने जाकर दरवाजा खटखटाया, नसरानी रहब ने दरवाजा खोला, हमारी हालत देखी तो अपने साथ अंदर ले गया, हमें पानी पिलाया, खाना दिया। जिस वक्त हमने खाना खा लिया तो उस वक्त इस रहब ने मुझे कहा कि जो आदमी तेरे साथ है या तो ये खुद नबी का कातिल है या इसकी नस्ल में से कोई ऐसा शख्स पैदा होने वाला है जो किसी नबी या फरजंद नबी का कातिल होगा, जो अपने नबी के घर को लूटेगा और उनके पर्दादारों के सोए अदबी करेगा, उनको बाजारों में ले जाने का मूजिब होगा। जिस वक्त इस रहब ने ये बात कही तो तेरा बाप परेशान हो गया और कहा, क्या वाकई ऐसा होगा? इस रहब ने कहा था कि मुझे खुदावंद यसु मसीह की कसम ऐसा ही होगा। इस वक्त तेरे बाप ने कहा था, अगर मैं अपने इस बेटे के जमाने में मौजूद हुआ तो सबसे पहले मैं उसके सर पर तलवार चलाऊंगा। यहाँ पर ये वजाहत करता चलूं कि इब्ने साद मलाउन ने अपने वालिद का ये वाकया कामिल के हवाले से इब्ने ज़ियाद मलाउन को बयान किया था, जिसकी वजह से कामिल को बुलाकर उसकी जबान काट दी गई थी और इसके बाद वो सिर्फ एक दिन जिंदा रहा था। कामिल के बाद हमजा बिन मुगीरा बिन शुबा आया। इसके साथ इस मलाउन उमर इब्न साद ने मशवरा किया, उसने भी मना किया। इसके बाद इसके बुलावे पर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के भाई उस्मान बिन ज़ियाद का बेटा मुआविया आया। इसने भी उमर इब्न साद मलाउन को रोका। खुद इस मलाउन के 2 बेटे थे, एक नौजवान था यानी 16-17 बरस का था जिसका नाम हिफ्स था और दूसरा इससे छोटा था। इन दोनों भाइयों ने भी इसे कहा कि तुम इस दहकती हुई जहन्नम में छलांग मत लगाओ। तमाम मशवरे देने वाले चले गए। ये सारी रात सोचता रहा और रात भर सो न सका, बल्कि घर के सहन में टहलता रहा। और इस वक्त ये मलाउन कुछ अशार गाता रहा। ये मलाउन गुनगुना रहा था कि अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि मैं किस तरफ जाऊं। मैं इस वक्त 2 अमूर में फंसा हुआ हूँ और समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज को तर्क करूं और किस चीज को अपनाऊं। एक तरफ ईरान की हुकूमत है जो मेरे ख्वाबों की जन्नत है
और दूसरी तरफ हजरत हुसैन का कत्ल है, जिससे उकबा बर्बाद होती नजर आ रही है। एक तरफ रिश्तेदारी के हवाले से भी ये गुनाह अजीम है, दूसरी तरफ रे की जागीर है जिस पर हर चीज कुर्बान करने को जी चाहता है। मेरा आखिरी फैसला यही है कि फर्जंद रसूल के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस मौके को हाथ से ना जाने दो, बाद में तौबा कर लूंगा। दोस्तों, तौबा की तवक्को पर दुनिया में जो शख्स भी गुनाह करता है वो शख्स मिजाजन जालिम का प्रोवर्दा है। सारी रात उमर इब्ने साद सो नहीं सका, बल्कि घर के सहन में टहलता रहा और ये अशहार गुनगुनाता रहा। सुबह ये मलऊन इब्ने ज़ियाद मलऊन के पास आया और आकर कहा कि मैं मुल्क रह की खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम मुझे यकीन दिलाओ कि तुम्हारा ये वादा भी बाकी वादों की तरह झूठा तो नहीं होगा। इस मलऊन ने उसे अपनी अंगूठी उतार कर दी। यहाँ ये बात ज़हन नशीन रहे कि इब्ने ज़ियाद मलऊन खुद हाकिम नहीं था, बल्कि एक आमिल था जो किसी दूसरे को आमिल बना ही नहीं सकता था, यानी उसे ये अख्तियार था ही नहीं। और उमर इब्ने साद मलऊन अपनी हमाकत की वजह से धोखा खा गया, जिसका नतीजा उसे 12 मुहर्रम को मालूम हुआ, जिस वक्त इब्ने ज़ियाद मलऊन ने उससे अंगूठी वापस लेकर उसे दरबार से बाहर निकाल दिया।